बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जावेद फिरदौस सकून डायबिटिक सेंटर से आपसे मुखातिब हूँ और आज की वीडियो हमारी इंसानी जहन से मुताल्लिक़ है, नफ्सियाती बीमारियों से मुताल्लिक़ है। क्योंकि डॉक्टर्स जिस्मानी तौर पे तो चेकअप कर लेते हैं लेकिन नफ्सियाती की तरफ नहीं आ पाते और नतीजतन मरीज़ सही तौर पे क्योर नहीं हो पाता। तो इसी सिलसिले की ये कड़ी है, इसे आप देखें तो इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतर महसूस करेंगे और इस पे अमल करके अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकेंगे। आजकल के माहौल में जिस तरह का जा रहा है, महंगाई है, टेंशन्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के अवामिल हैं जो इंसानी ज़िंदगी पर रूनुमा होते रहते हैं और ज़ाहिर है वो इससे मुतासिर होकर बेरोज़गारी है, उससे मुतासिर होकर अपने आप को वो उस तरह से नहीं रख पाता जिस तरह से पीसफुल रहने के बाद वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर कर सकता है और तंदुरुस्त रह सकता है। सोच का ताल्लुक़ बराह रास्त इंसान की अपनी जिस्म से और सेहत से है। अक्सर आप देखते हैं कि बावजूद इलाज कराने के बावजूद भी मरीज़ सही नहीं हो पाता, सेहतमंद नहीं हो पाता। डॉक्टर्स के पास जाते हैं, दवाओं के ढेर पे ढेर लगाते रहते हैं, हर दफ़ा दवाएं पलटते रहते हैं, मुख्तलिफ़ टेस्ट लिख के देते रहते हैं, लेकिन मरीज़ की ओर नहीं होता। क्योंकि वो सिर्फ जिस्मानी तौर पे पेशेंट को देख रहे होते हैं, रूहानियत से और नफ्सियात से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लिहाजा वो सही तौर पर उसका इलाज नहीं कर पाते। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब इसका क्या हल है कि ऐसा करने के बाद आदमी मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो जाए। तो बुनियादी तौर पर तो माहिर नफ्सियात से रजू करना चाहिए और जो प्रॉब्लम्स हैं उसको डिस्कस करनी चाहिए ताकि जो भी आपके मसाइल हैं आप उसे बताने के बाद सही रास्ते पे आ सकें। और दूसरा सीधा सादा सा हल इसका अल्लाह ताला से रुजू है। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें बाजमात फजर की और सूरत रहमान की तिलावत करें या उसको सुनें। चूँकि साइंस से भी बात साबित हो चुकी है कि सूरत रहमान रूहानी और जिस्मानी दोनों बीमारियों के लिए बेहद मुफीद है। बहुत आसान रहेगा, नमाज की पाबंदी भी रहेगी और अल्लाह ताला जो मसाइल हैं जिस्मानी भी और रूहानी भी दोनों इससे आपके सही हो जाएंगे। इंतहाई आसान काम है, इसको इस तरह से करें तो दोनों जहाँ की अल्लाह ताला आपको रहमत नाजिल फरमाएंगे। किस्मत का यकीन बाहैसियत मुसलमान हर एक को होना चाहिए। इसके लिए एक छोटा सा मैं स्टोरी आपको वाक़या सुनाता हूँ, ये भी हमारे लिए एक नया सबक होगा। एक नौजवान जो अमेरिका से एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री लेकर आया था, पाकिस्तान आते के साथ ही उसको एक ऐसी जगह, ऐसे स्टोर में उसको जॉब मिल गई जहाँ उसकी शाखें पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। वो बहुत खुश था और बड़ी लगन से अपने काम कर रहा था और वही चाहता था कि मैं जल्द से जल्द अपने लिए कोई बेहतर इस तरह का माहौल बना सकूं और ऐसा सेटअप कर सकूं। अभी वो इसी में था कि उसे पता चला कि इस स्टोर के बराबर में एक प्लाज़ा बन रहा है और उस प्लाज़ा में एक मंजिल बड़े स्टोर वालों ने ले ली है। अदनान ये सुनने के बाद थोड़ा सा सोचने लगा कि ये तो बहुत बुरा हुआ, इस तरह हमारे ग्राहक कम हो जाएंगे। उसने कई मंसूबे बनाए और मंसूबों की लिस्ट लेकर उसके जो ऑनर शेख साहब थे उनके पास गया और जहन में सोच रहा था कि जब ये मंसूबे उन्हें बताऊंगा कि स्टोर खुलने से पहले बंद हो जाए तो ऑनर जो शेख साहब हैं सुन के उसे अप्रिशिएट करेंगे और इसकी तनख्वाह में भी इजाफा कर देंगे। लेकिन बड़ा सरप्राइज़ हुआ जब शेख साहब ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहा, जाने दें अदनान साहब, एक तो क्या 10 जैसे स्टोर भी खुल जाएँ तो हमारी रिस्क में से 1 रुपया भी कम नहीं हो सकता। बस ये इनकी किस्मत का रिस्क उन्हें मिलेगा, हमारी किस्मत का हमें मिलेगा। बल्कि आप इस तरह से करें, उनकी मदद करवाएं सामान वगैरह लगाने में और उनकी खातिर मदारत भी करें। शेख साहब तो ये बात कहकर चले गए मगर अदनान को हैरान परेशान छोड़ गए। ये एक ऐसा सबक था जो अमेरिका की किसी भी बिज़नेस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता। बिज़नेस की तरक्की का राज यही बताया जाता है कि आप किस तरह अपने मुखालिफ को नीचे दिखाएं। आप जितना इसे नुकसान पहुँचाएँगे इतनी आपके बिज़नेस में इजाफा होगा। फिर ये शेख साहब क्या कह गए। अदनान के लिए नया सबक बहुत अच्छा लगा। ये जहन को मनफी की बजाय मुस्बत सोचने पर आमादा करता है। अदनान ने सोचा, मेरा ख्याल है कि अब मुझे बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की तालीम हासिल दोबारा करनी पड़ेगी, लेकिन शेख साहब के इंस्टीट्यूट से।
ये सोचकर वो मुस्कुराया और बराबर में स्टोर वालों की मदद के लिए रवाना हो गया। तो एक ऐसा सबक है, जब इस तरह से अल्लाह ताला पे भरोसा करते हुए अपने बिज़नेस को और सब इस तरह से लेके चलते हैं तो अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाते हैं। ज़ाहिर है राज़िक़ वही हैं, और जब हमारा एतक़ाद पक्का अल्लाह पे होता है तो हमारी सेहत भी अच्छी रहती है और हम तंदुरुस्त तवाना रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आप देखेंगे, आपको पसंद आएगी, सब्सक्राइब भी करेंगे ताकि ज़्यादा लोग इसको देख सकें, और जो कमी रह गई है लोगों में समझने की, अंडरस्टैंडिंग की, उससे उसे आगाही हो और वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।